अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अमरीकी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करना होगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक पैगाम। रेक्स टिलरसन ने कहा, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमरीका दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और ताउन के जरिए मौक़े फराहम कर रहा है। अमरीकी वजीर खारजा के काबुल में बयान पर चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का सख्त रद्द-ए-अमल। क्या अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान के वॉइस रॉय हैं? उनका लबो लहजा और अंदाज ठीक नहीं। वो क्या शराइत हैं जो अमरीका पाकिस्तान से मनवाने की कोशिश कर रहा है? कल वजीर खारजा ऐवान में आकर वजाहत दें। $6 अरब रुपए के करप्शन स्कैंडल में शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान को 4 नवंबर तक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान की जेल में B क्लास और मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी जुल्फिकार शहलवानी अदालत में रोने लगे। शर्जील मेमन बोले, नैब का दोहरा मयार है। कैप्टन सफदर की जमानत हुई लेकिन मेरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। कैप्टन सफदर को ट्रायल कोर्ट बेल दे सकती है तो हमें क्यों नहीं दे सकती? जब नैब का कानून पूरे पाकिस्तान में एक कानून है तो ये दोहरा मयार है। इस दोहरा मयार को ख़त्म होना चाहिए। शर्जील मेमन की गिरफ्तारी पर सूबाई हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर आला सिंध की शर्जील मेमन से जेल में मुलाकात। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए अलग कानून कबूल नहीं। कैप्टन सफदर को जमानत मिल सकती है तो शर्जील को क्यों नहीं? नासिर हुसैन शाह का मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की नाकामी। आयशा गुलालई की नाअहली के लिए इमरान खान का रेफरेंस मुस्तरद। आयशा गुलालई की कौमी असम्बली की रुकनियत बरकरार। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, गुलालई ने खुद तहरीक इंसाफ छोड़ने का बयान दिया था। सरदार रजा 1600 की बजाय 4800 सीसी की गाड़ी क्यों इस्तेमाल करते हैं? सेक्रेटरी काबीना को भी खत लिख मारा। हमेशा इस मुल्क में अनारकी फैलाई है। आपने इस मुल्क में हमेशा इंतशार फैलाया है। 2014 का जो धरना था उसमें कोई 43 करोड़ की मंशियात वहां से स्मगल होकर धरने पे सप्लाई की गई। नियाजी साहब मुल्क में 4 साल से अनारकी फैला रहे हैं। 2014 के धरने में 47 करोड़ की मंशियात सप्लाई की गई। आयशा गुलालई के संगीन इल्जामात। कहा, इमरान खान को तालिबान की हिमायत भी हासिल है। नियाजी साहब ने अब कारकुनों को निकाला तो आवाम उनके खिलाफ निकलेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की लाहौर में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में धड़ेबंदी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में हमजा शहबाज भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बीमारी है आसिफ जरदारी। तो सिंध का पैसा है वो सिंध के लोगों पे नहीं खर्च हो रहा। अरबों रुपए की चोरी करो और आप हाथ हिलाते आओ। इमरान खान की कराची में आसिफ जरदारी पर फिर गोलाबारी। कहते हैं, सिंध की बीमारी आसिफ जरदारी की मिडिल स्टंप उड़ाने के लिए इन स्विंग तैयार है। नवाज शरीफ और इसाक डार ने मुल्क को तारीखी कर्जों में डुबो दिया। चेयरमैन नैब ने मुल्तान मेट्रो बस का केस भी खोल दिया जिसमें शहबाज शरीफ मुलव्विस हैं। मरकजी नहीं, पंजाब में भी आइंदा जियालों की हुकूमत होगी। आसिफ अली जरदारी की सरगोधा के टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा,
जिस जमात के पास जाले हो उसे कोई नहीं हरा सकता। इंतखाबात से कबल सियासी फजा बदल देंगे। बड़ी सियासी शख्सियात राबते में हैं, जल्द अहम ऐलानात होंगे। पार्लियामेंट की हुर्मत फौज और अदलिया जितनी है। पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया की उभरती हुई मईशतों में होने लगा है। मायूसी फैलाने वाले सत्यानाश और बेड़ा गर्क ब्रिगेड के सरबराह इमरान खान हैं। एहसन इकबाल का जवाब, साद रफीक ने कहा, हुकूमत, फौज, अदलिया और तमाम इदारों पर सवालिया निशान लगाना तहरीक इंसाफ का एजेंडा है। अवामी ओहदा रखने वाले शख्स की दयानतदारी का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। देखना चाहते हैं कि जहांगीर तरीन ने लंदन में शाइनी व्यू कंपनी के लिए रकम पाकिस्तान से कब और कैसे भेजी। नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपके जवाब सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल का जहांगीर तरीन के वकील से मुकालमा। 1993 से नवाज शरीफ और बच्चे लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। मुल्जिमान ने रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली का कोई सबूत नहीं दिया। मरीम नवाज ने 2006 की जाली ट्रस्ट डीड जमा कराई। नायब प्रोसिक्यूटर ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस की चार्जशीट निगरान जज को पेश कर दी। तैयार रहे, किसी बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ सकता है। मरियम नवाज शरीफ का NA 120 लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाना मिशन है। नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला अवाम करेंगे। लाहौर नून लीग का किला था और हमेशा रहेगा। नैब इमारत की लागत 50 करोड़ के बजाय 1 अरब 87 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंची। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब अफसरान और हलकारों को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग, कहा अब नैब में हर काम कानून के मुताबिक होगा। बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इमरान खान गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर जारी करदा नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल कर दिए। तौहीन अदालत केस में 26 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया था। अदालत आलिया ने इसाक डार पर आयद फर्द जुर्म मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लंदन में ज़ेर इलाज बेगम कुलसुम नवाज की फिर तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। मरियम नवाज की वालदा की सेहतियाबी के लिए मरियम नवाज की अपील। नवाज शरीफ की सऊदी अरब से वतन रवानगी के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान। उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान आने के बजाय लंदन चले जाएंगे, ज़राए का दावा। LOC पर भारतीय फौज की एक बार फिर दहशतगर्दी। वादी लिपा में आबादी पर गोलाबारी, 2 खवातीन शहीद, 4 अफराद जख्मी। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब। अमरीकी वजीर खारजा के दौरे के मौके पर भारत का हथकंडा। हुर्रियत क़यादत को मुज़ाकरात की पेशकश। हुर्रियत क़यादत ने भारत की चाल नाकाम बना दी। कहा अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान को शामिल किए बगैर मुमकिन नहीं। मसले के हल के लिए मुज़ाकरात में तीनों फ़रीक़ैन का होना जरूरी करार। समाजी कारकुन परवीन रहमान कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कराची में पुलिस ने मुलजिम अमजद आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स के हाथों कलदम लश्कर जंगवी और मुत्तहिदा लंदन के 3 कारिंदों समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। FB एरिया में बीवी को जख्मी और मामू को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस को आखिरकार मुफ्ती अब्दुल कवी की मेजबानी का मौका मिल ही गया। अदाकारा कंदील बलोच कत्ल केस में मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से थाने मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। कराची की मेडिकल जामियात में दाखिला टेस्ट लीक होने का इंकशाफ। हलशुदा पर्चा 1 रोज पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। तलबा का दावा
लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सामने मुजाहिरा। This is Chanima with a neck. ग्रीन शर्ट्स वनडे के बाद T20 में भी श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में होने वाले आखिरी T20 की तैयारियां और टिकटों की फरोख्त जारी। मशकूक बॉलिंग एक्शन पर मोहम्मद हफीज का टेस्ट 1 नवंबर को इंग्लैंड में होगा। और 5 फुट लंबा कद और 5 फुट 2 इंच लंबे ही बाल। कराची की स्क्वाश प्लेयर जाहिब कमाल का कमाल। जाहिब मुनफरिद बालों पर अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने के लिए पुरउम्मीद।